हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आपको सबको मालूम होना चाहिए कि 20 मई से और 26 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी जो राजस्थान के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, पिछला एग्ज़ाम हुआ था, उसी के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। आपको आंसर सहित एनालिसिस करके बताया जाएगा। एक वीडियो पर आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों, न्यूमेरिकल की क्लास देखना होगा तो प्लेलिस्ट पर चले जाना, आपको न्यूमेरिकल क्लास मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के अभी तक 20 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जरूर देख लेना, आंसर सही थे। आज के क्वेश्चन पे 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, घूमने वाली विद्युत डीसी मशीन की गति को हम लोग टैकोमीटर द्वारा मापते हैं। दोस्तों, जो रोटेटिंग पार्ट यानी रोटेटिंग मूवेबल वाली मशीन होती है, उसकी जो स्पीड, जो उसकी गति होती, गति को मेजर करने के लिए टैकोमीटर उपकरण होता है। उस टैकोमीटर के माध्यम से हम लोग गति आरपीएम में निकालते हैं, कितने आरपीएम पर हमारी मोटर या मशीन रन कर रही है। तो यही क्वेश्चन का इसका राइट आंसर यही होगा कि किसी भी मशीन है, कोई भी मशीन रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड हमें मेजर करने के लिए सिंपली टैकोमीटर को ही यूज करके हम लोग नापते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन यही बोला है कि पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गाय तार अर्थिंग तार हम लोग बोलते हैं, असत्र पोल के शीर्ष के नीचे के एक बिंदु पर जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेड गाय। क्या होता है कि जब हम लोग पोल पोल लगाते हैं, टावर लगाते हैं, उसके ऊपर ऊपर से एक अर्थिंग या ग्राउंड वायर हम लोग दौड़ाते हैं। उस वायर से एक बिंदु हम लोग नीचे लगाते हैं, उस नीचे बिंदु वाली वायर को हेड तार बोलते हैं या हेड गाय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही लिखा गया है कि बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार, यानी जो हम लोग कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं तो उसका आकार एक्चुअली पे होता कितना है। तो ये जो आकार होगा 1.5 वर्ग होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है, 6.0 वोल्ट का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा है और 2.0 एम्पियर का प्रवाह देता है। सभी तार प्रतिरोध मुक्त है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो राइट आंसर 3 ओम होगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के डैश डैश को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, उसमें एडी करंट हानि को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। और शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से हम लोग कॉपर लॉस मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन यही बोला है कि एसी के औसत मूल्य के आर एम एस मूल्य का अनुपात क्या होता है। यानी जो एसी होती है का औसत मूल्य और आरएमएस मूल्य के अनुपात को हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को इसके डैश डैश के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो ये होगा कम रखरखाव। दोस्तों, क्या होते हैं कि इंडक्शन मोटर जो होती है और जो डीसी मोटर होती है, इसके अकॉर्डिंग, जो डीसी मोटर के अकॉर्डिंग जो इंडक्शन मोटर या एसी मोटर होती है, उसकी रख रखाव यानी मेंटेनेंस बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में, श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में करंट के साथ वोल्टेज 90 डिग्री से आउट ऑफ फेज बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है, फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को छेदित करता है, उसे कहते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर क्षेत्र, जो कलेक्टर क्षेत्र होता है, उत्सर्जक यानी एमीटर, एमीटर से ज़्यादा बनाया जाता है, ज़्यादा मोटा होता है या बड़ा एरिया होता है कलेक्टर का एमीटर से। बेस तो सबसे पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही बोला गया है कि एफ ई टी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र, एफ ई टी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र जो होता है सेंचुरेशन, सेचुरेशन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कम प्रतिरोध वाले मान को, कम
प्रतिरोध वाले मान को हम लोग केल्विन डबल ब्रिज के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जाता है। क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट जिस उपकरण के कम प्रतिरोध होता है उसको मेजर करना उसका रजिस्टेंस, तो हम लोग केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से उसका रजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही दिया गया है, डैश डैश माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मापन की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के लिए ईएमएफ की स्रोत की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना। इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करने पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है कि अगर 1, 2 और 7 किलो ओम के रेजिस्टेंस को एक सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और करंट निकालिए। तो 7, ये तो हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल रेजिस्टेंस जो हो रहा है 10 किलो ओम हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज पे जुड़ा गया है। अब हमें आई निकालना है, करंट आई बराबर होता है V/R। वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 30 और आर की वैल्यू है 10, 3 आएगा, 3 एम्पियर करंट आएगा। अब हम एम्पियर को मिली एम्पियर में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 300 मिली एम्पियर हो जाएगा, मगर हमें क्वेश्चन आंसर मिल गया। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पे दिए गए 10 किलो ओम और 3 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही है कि सरल वोल्टेज बैटरी का निगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड जिंक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी बैंड सेल है। तो इसमें लेड एसिड बैटरी जो होती है तो गीली बैटरी या बैंड सेल हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहला दिया गया कि डैश डैश ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है। ये होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है। फेरोमैग्नेटिक के कारण मटेरियल होता है ऐसा पदार्थ जिन्हें उच्च अवरोधन होता है, उसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है। मतलब ये होता है जो ऐसा मटेरियल हो जिसका उच्च अवरोधन होता है, अवरोध उसके हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिया है कि चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर। चोक, जब हम लोग चोक लगा देते हैं ट्यूबलाइट में तो उस टाइम पे सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इंडक्टेंस को एल से दर्शाया जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। धारिता, धारिता जो होती है ये आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी से धारिता प्रभावित होती ही नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही दिया गया, अगर प्रत्येक 4 पिको फैरेड के 2 कैपेसिटर को एक सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसकी कुल धारिता 2 पिको फैरेड ही होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व वोल्टेज बनाम फ्रीक्वेंसी का प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे यही है कि एक 3 फेस वाले असंतुलित लोड में प्रत्येक फेस का पावर फैक्टर अलग होता है। असंतुलित है, यहाँ पे संतुलित होता है पावर फैक्टर सेम होता, असंतुलित की बात करते हैं पे अलग हो जाएगा। एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम, जो मूविंग सिस्टम होते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ओवरडैम्पिंग टॉर्क, अंडरटेकिंग टॉर्क के अधीन होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन पे ही है कि इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया गया है। एल्निको। दोस्तों एल्निको एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए पसंद या यूज किया जाता है, सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता ओम वोल्ट में व्यक्त की जाती है। एक है, एक PMMC उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को
ज्वेल्ड बेयरिंग की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगले क्वेश्चन पे यही बोला गया कि मूविंग आयरन मीटर का जो संचालन है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुके हैं टेक्निकल से रिलेटेड, जितने भी हमारे क्वेश्चन आए थे पिछले साल। तो इस वाले पेपर के अपन टेक्निकल के क्वेश्चन 100 करा दिए हैं, जो कि 3 पार्ट में बनाया गया है। 3 पार्ट में 100 क्वेश्चन को 3 वीडियो में बना के निपटा दिया गया है। अब अगली सीरीज आपको मिलेगी नेक्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, अगले वाले प्रीवियस ईयर पेपर से। सो आप लोगों को थैंक यू, बट आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना।